अस्सलामुअलैकुम। बनाना न्यूज नेटवर्क के मेलबर्न स्टूडियो से आपको वेलकम कहते हैं। आज के हमारे बुलेटिन में शामिल होगा स्पोर्ट्स टेस्ट, अजब करप्शन की गजब कहानी के साथ किंग खान और भट्ट साहब के साथ होंगे कुछ अहम तरीन मेहमान। लेकिन सबसे पहले शुरू करेंगे रिपब्लिक की कुछ अहम तरीन खबरों से। और सबसे पहले शुरू करेंगे वजीर दाखिला रहमान मलिक से, कि जहां रहमान मलिक ने अपने बचपन के वाकयात को दोहराते हुए कहा कि मैं बचपन में बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मुझे आज भी वो मजमून नहीं भूलता कि जिसका उन्वान था सियालकोटी पिनोकियो, जो जितना ज़्यादा झूठ बोलता था उसके उतने ज़्यादा बाल कर्ल हो जाते थे। वजीर आजम कश्मीर सरदार अब्दुल मजीद ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम पाकिस्तान बनाकर ही दम लेंगे। अबे मजीद, मंजूर भुट्टो से पूछा, इतनी बड़ी बात कर दी आपने? अबे उससे पूछे बगैर तो आप वॉशरूम नहीं जाते, उनसे पूछ के तस्दीक करके आपने ये बयान दिया है ना। और पिछले दिनों वजीर दाखिला रहमान मलिक ने एक बच्चे को खिलौना गन तोड़ने पर 25,000 रुपये इनाम दिया, जिससे उस बच्चे ने एक असली बंदूक खरीद ली और आज माशाल्लाह कम से कम कोई 100 कत्ल कर चुका है वो। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का यह कहना है कि मुल्क की तबाही का जिम्मेदार इस वक्त इस्लामाबाद की पहाड़ी पर बैठा है और वो वहां से लोगों के घरों में ईंटें मारता है, निशाने ले लेके झट। और किंग खान ने ये तहैया कर लिया कि वो अपने सामने कोई करप्शन नहीं होने देगा और उसे बेनकाब कर रहेगा। इस वक्त चलते हैं टाइटैनिक नामी साजिश को बेनकाब करने के लिए किंग खान के पास। अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरों, उन पर तबसरों और तज्जियों के साथ मैं हूँ कामरान खान। जी हाँ, अजब करप्शन की गजब कहानी की इस सीरीज़ में हमने आपके सामने बहुत सारे मामलात को, बहुत सारी करप्शन को आपके सामने बेनकाब किया। मामला चाहे PIA की करप्शन का हो, FIA के डायरेक्टर ज़फ़र कुरैशी का हो, या फिर स्टील मिल में होने वाली घिनौनी करप्शन का हो, या फिर पावर प्लांट्स का हो, हमने तमाम मामलात को आपके सामने बेनकाब किया। इस दफ़ा जो हम जिस साजिश को हम बेनकाब करने वाले हैं उसका नाम है टाइटैनिक। 1996 में बनने वाली ये फिल्म, ये साजिश जो कि यहूदियों की एक साजिश समझी जाती है, इसका मरकज़ी किरदार जेक नामी एक अदाकार ने निभाया है। उसके साथ नहायत खूबसूरत दोशीज़ा केट विंसलेट जो कि रोज़ के किरदार में नुमायागर हुई है। जी हाँ, मैं आपको बताता चलूँ, जैसे ही ये फिल्म स्टार्ट होती है तो एक बुढ़िया दिखाई जाती है जो कि काफ़ी बड़ी उम्र की भी लगती है। उस बुढ़िया से इस फिल्म का आगाज़ होता है जो कि मालूम होता है कि शायद सनकी भी है, उसकी दिमागी हालत भी शायद सही नहीं है, क्योंकि एक बड़ा ही महंगा हीरा जो कि वो दबोचती है कहीं से कहीं, अपने पैंतरे इस्तेमाल करके वो हीरा हासिल करती है, लेकिन आखिर में उसको जाके समंदर में फेंक देती है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि बुढ़िया काफ़ी सनकी और सरफिरी किस्म। अब आपको मज़ीद चीज़ें आपके सामने अनफोल्ड करते हैं। जी हाँ, जेक नामी लड़का जो कि असल में जिनका नाम है लियोनार्डो डी कैप्रियो। जी हाँ, ये इस लियोनार्डो डी कैप्रियो को इस फिल्म के अंदर एक टुच्चा दिखाया गया है। जी हाँ, गली मोहल्लों में घूमने फिरने वाला, पॉकेट मारने वाला, कचरा चुनने वाला, इस तरह का एक टुच्चा दिखाया गया है जो कि जुआ खेलते हुए दिखाया गया है। जुए में एक टिकट जीतता है जो कि अमेरिका जाना चाहता है, गालिबन वहाँ पे शायद भीख मांगने के लिए, कुछ डॉलर्स कमाने के लिए उसकी एक ख्वाहिश होती है कि वो अमेरिका चला जाए, और इसी तरह वो जहाज़ के अंदर जो कि टाइटैनिक नामी जहाज़ है उसके अंदर घुस जाता है। कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। वहाँ पे जहाज़ के अंदर रोज़ जो कि हुस्न जमाल से किसी से कम नहीं है। जी हाँ, रोज़ जो कि काफ़ी खूबसूरत दोशीज़ा है। जैक जो कि मैं आपको बताता चलूँ कि जैक खुद भी, अगर जैक को इस बात का अंदाज़ा हो जाता कि वो खुद किसी लड़की से कम नहीं है, उनकी अपनी खूबसूरती, अल्लाह ने उनको बहुत हुस्न दिया है। वो अगर गौर से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि वो रोज़ के बराबर के टक्कर की जोड़ी है, बिल्कुल बराबर के खूबसूरत नौजवान है। जहाज़ के अंदर जैक और रोज़ की एक दूसरे पर नज़र पड़ती है और वहीं पे गुटरगू शुरू हो जाती है। दिल
दिल से मिलने शुरू हो जाते हैं, प्यार का मौसम वापस आना शुरू हो जाता है। एक दूसरे को जैक और रोज़ एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। ट्विस्ट यहीं पे शुरू होता है, जो कि जहाज़ के कप्तान, जो कि बज़ाहिर लगते हैं कि शायद नाबीना है, क्योंकि जब जैक और रोज़ बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ चुके होते हैं, एक दूसरे को दिल से दिल मिलने वाला होता है, वो मंजर शुरू होने वाला होता है जब ऑडियंस जो है अपनी सिनेमा के अंदर अपनी कुर्सियों को दबोच के पकड़ के बैठते हैं और चंद कमज़ोर दिल वाले इंसान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जी हाँ, मामला प्यार का शुरू होने वाला होता है। उसी वक्त वो नाबीना कप्तान, जो कि जहाज़ का, वो एक आइसबर्ग में जहाज़ ठोक देता है। यहाँ से कहानी में ट्रेजेडी शुरू होती है। जी हाँ, जैसे ही वो जहाज़, जो कि एक आइसबर्ग पे से ठुकने के बाद जहाज़ के अंदर एक बहुत बड़ा सुराख हो जाता है। जी हाँ, उसके बाद पानी का एक बहुत बड़ा रेला, जो कि सैलाब की मानद लगता है, और पानी के जहाज़ के अंदर घुसना शुरू होता है। जी हाँ, वहीं से शुरू होती है जैक और रोज़ की भागम भाग शुरू होती है। अरे जैक तेरी किस्मत। जी हाँ, जैक की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। जहाज़ डूबता है। उसी वक्त जैक और रोज़ को एक तख्ता मिलता है, जिसके सहारे वो दोनों अपने आप को उस ठंडे शदीद ठंडे पानी में अपने आप को बचाने की उसको सहारा समझते हैं। जी हाँ, लेकिन उस वक्त रोज़ का असली रूप सामने आता है। जी हाँ, रोज़ उसको तख्ते पे चढ़ने नहीं देती। वो कहती है कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी हुई तो हम इंशाल्लाह बाद में मिलेंगे, वरना अल्लाह अल्लाह खैर सल्लम। जी हाँ, इसी तरह से जैक अपनी ज़िंदगी से हाथ खो बैठता है और जैक जो है जहन्नुम रसीद हो जाता है। बहरहाल, ये थी आज की अजब करप्शन की गजब कहानी में हमने आपको एक और केस जो कि आपके सामने बेनकाब किया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर। और खबरों के सिलसिले को यहीं रोकते हुए एक लेंगे छोटा सा ब्रेक। We'll catch you up on a flip side. वेलकम बैक। नजर डालते हैं कुछ मजीद खबरों पर। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि तमाम मुल्कों को दोस्त होना पड़ेगा और हमें मगरिब में अपने दोस्त तलाश करने होंगे। मैंने तो कर लिए। जिक्र करते हैं दुनिया के तेज तरीन इंसान के दिए गए बयान के बारे में। जुल्फकार मिर्जा का कहना है कि कायम अली शाह साहब बहुत सुस्त आदमी है, जिस पर कायम अली शाह साहब का कहना है कि मैं चैलेंज करता हूं कि कोई मुझे ऐसा बंदा दिखा दे जो 205 साल का हो और चुस्त हो। और पिछले 10 दिनों में शोहरत की बुलंदियां छूने वाले जुल्फकार मिर्जा ने कुछ अहम तरीन मालूमात जनरल पाशा तक पहुंचाई, जिससे ये साबित होता है कि जुल्फकार मिर्जा की इंटेलिजेंस पाशा साहब की इंटेलिजेंस से बहुत ऊंची है भाई। और कज़्ज़ाफ़ी के तर्जुमान का कहना है कि कर्नल कज़्ज़ाफ़ी इस वक्त लीबिया में ही मौजूद हैं और उनके हौसले पस्त नहीं हुए। हाँ, ये एक अलग बात है कि कभी कभी खौफ से मतलब टांगे वांगे कपाती हैं, मतलब वो तो होता है ना यार। मतलब और हर साल की तरह इस साल भी तमाम टीवी एंकर्स ने दूसरे एंकर्स को अपना गेस्ट बनाया। इस बात की मजीद तफसीलात जानने के लिए चलते हैं हमारे रिपोर्टर लाला के पास। ये पूरा साल लोग टीवी पर एंकर परेशान को देख देख कर तंग आ जाते हैं, लेकिन इनको फिर भी एहसास नहीं होते कि लोग इतने तंग आ गए हैं, ये लोग फिर भी आते जा रहे हैं। अब देख रहिए ईद के मौके पर हर दफ़ा जैसे जमा हो जाते हैं, इस बार भी जो है वो ये सारे ईद के मौके पर जमा हो गए हैं। वो एक दूसरे से पेटा सवाल करते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि आपको वही सवाल करते हैं, आपको कौन पसंद है, आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं। भाई ऐसे आपको क्या होता है कि कोई क्या खा लेता है, कोई क्या पी लेता है। इन लोगों का बिल्कुल एहसास नहीं है कि भाई ईद पर लोग आपको नहीं देखना चाहते हैं। ठीक है, आप कोई न्यूज़ के बात कर लेते हैं, कोई खबर देने के बात कर लेते हैं, तो लोग आपके जो है बातों को सुन लेते हैं। लेकिन ये क्या ईद पर भी आप ऐसे मौके पर जो है वो दोबारा सारे ऐसे जमा हो गए हैं कि जैसे गिद्ध जो है लाशों पर जमा हो जाते हैं। ये सब जमा होने के बाद जो है वो अपने साथ नस्लों को जो है वो ईद के मुबारकबाद पैगामात जो है वो दे देते हैं। भाई आप खुदा की कसम, खुदा का वास्ता है आपको कि यार ईद के दिन जो है वो लोगों को एंटरटेनमेंट जो है थोड़ा सा वो देखने के लिए जो है वो दे दें। उनको कोई गर्ज नहीं है कि वो आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं। कैमरामैन गुलाटी जान के साथ लैला स्टोर।
और सुबह पंजाब में डेंगू वायरस तेजी से फैलने लगा। हुकूमत पंजाब का कहना है कि सदर आसिफ अली जरदारी की इस साजिश को नाकाम बना देंगे और तमाम जाले मच्छरों को। NDMA का कहना है कि हालिया बारिशों के दौरान तकरीबन 6,90,000 मकानात तबाह हो चुके हैं। उनका मजीद ये कहना है कि अगर यही हुकूमत रही तो इंशाल्लाह एक भी नहीं बनेगा। और पिछले दिनों सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन में खिताब के दौरान कहा कि मैं हमेशा बिलावल भुट्टो जरदारी को बुक से दोस्ती की तलकीन करता हूं क्योंकि बुक ही सबसे अच्छी दोस्त होती है, चेक बुक। चेयरमैन PCB इजाज भट्ट का कहना है कि जब तक मैं जिंदा हूं मुझे चेयरमैनशिप से कोई नहीं हटा सकता। अलबत्ता ये अलग बात है अब 6 महीने बाद कोई बंदा ढूंढने कैंडिडेट। और न्यूज में फिलहाल इतना ही। अब चलते हैं हमारे स्पोर्ट्स टेस्ट, जहां बनाना आई में मिर्जा इकबाल बेग और MPA आमिर सुहेल आपका वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन, तमाम शायकीन को मिर्ज़ा इकबाल बेग की तरफ से सलाम। आज के मेहमान का तारुफ मैं आपके सामने कराता चलूं कि ये एक साबिक क्रिकेटर भी हैं और हालिया नौमौलूद सियासतदान भी हैं। जी हाँ, इन्होंने हालिया जो है एक पाकिस्तान की एक जमात को ज्वाइन किया है एज ए सियासतदान, नून लीग को इन्होंने ज्वाइन किया है। लेकिन शुरू में जब मैंने ये खबर सुनी कि इन्होंने नून लीग ज्वाइन की है तो मैं समझा शायद नून लीग के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो जिनके पास चीते भी मौजूद है, मैं समझा शायद ये चीता और रीछ की कोई लड़ाई कराने के लिए इन्होंने नून लीग में इनको शामिल किया है। लेकिन बाद में पता चला कि ये नून लीग में एक सियासी किरदार जो है वो निभाने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं आमिर सुहेल साहब की। ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे, चलते हैं हमारे नए नौमौलूद सियासतदान आमिर सुहेल के पास। अस्सलाम वालेकुम आमिर। अस्सलाम वालेकुम MPA आमिर सुहेल। अब तो आपकी भी इज्जत करनी पड़ेगी सर जी, अब तो आपसे भी लाजमी डरना पड़ेगा। पर मैंने तो अभी से प्रैक्टिस मिर्जाबाद शुरू कर दिया है कि झंडे वाली गाड़ी, तो आजकल तो गाड़ी नहीं है, मैंने एक साइकिल खरीदी है उस पर झंडा लगाया हुआ है। मैं अपने आप को साफ साफ फील कर रहा हूँ आजकल। क्रिकेट में नाकाम होने के बाद आपने जो है अपनी किस्मत आजमाई। पाकिस्तान क्रिकेट जो कि कमेंट्री का पैनल है उसमें, वहां पे भी बुरी तरह से नाकाम होने के बाद अब मुंह उठा के सियासत की तरफ, ये सफर किस तरह शुरू हुआ? ठीक है, मैं काफी चीजों में लूज किया, I'm a big loser। लेकिन बात यह है कि इंसान को हमेशा एफर्ट करनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे अब एक रीछ होता है, वो तो मर जाएगा अगर शिकार नहीं करेगा। तो इंसान को भी इसी तरीके से अपने आप को पहलू बदलना चाहिए। अच्छा, तो मैंने यह सोचा कि मैं सियासत में हूँ, लेकिन कौन सी सियासी पार्टी जो है वो ज्वाइन करूँ। तो आप मेरे पास एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। नून लीग था। नून लीग की ख़ास बात ये थी कि हमारे कायद जो हैं वो सियासी बसीरत, सियासत के दावपेच, कौन से वक्त पे कौन सी स्ट्रैटेजी चलनी है, ये सियासत की मालूमात, इन सब से फारग थे। अच्छा, फारग थे। इन सब से वो फारग थे। और उसके बाद जो है मैंने कहा कि हाँ यार ऐसे तो कोई बात नहीं, यकीनन ये कोई बहुत अच्छे आदमी होंगे, जेन्युइन आदमी लग रहे हैं, इसलिए मैंने नून लीग ज्वाइन कर ली। बहरहाल नवाज शरीफ साहब को कम से कम मशवरा ही इंसान कर लेता है। मुझसे एक दफ़ा फ़ोन पे ही बात कर लेते तो मैं आपको बता देता कि क्या क्या आपके पास ऑप्शंस थे। बहरहाल आपकी किस्मत, अब मैं क्या कह सकता हूँ। बहरहाल अच्छा ये बताइए कि आपके आने से नून लीग को क्या फ़ायदा हुआ? नून लीग को कोई एक फ़ायदा, कोई एक लातादाद फ़ायदा होगा। एक तो देखे मैं जो अपनी ग्रूमिंग कर रहा हूँ, नून लीग इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब मुझे बिलावल के अगेंस्ट खड़ी करेगी। अच्छा, बिलावल भुट्टो की बात कर रहे हैं? जी हाँ, हम उम्र है ऑफ कोर्स, वो भी एक यंग ब्लड है, मैं भी यंग हूँ। सन 1994 में पैदा होने वाले और सन 1964 में पैदा होने वाले हम उम्र है। अच्छे सियासतदान आप बन गए। समझ नहीं लिया, सियासत में वो भी ना है, मैं भी ना, सियासी तौर पे हम बच्चे हैं। अच्छा, हम दोनों बच्चे हैं, हमारे बस का ये गेम नहीं है सियासत, हम दोनों बच्चे हैं। और मैं कहता हूँ लतादात फायदा है मुझसे। देखें, मैं अब काफ़ी लोगों को नून लीग के अंदर स्पेशली क्रिकेटर्स को लेकर आऊँगा। आयन बिशप रेडी है उधर, अच्छा, ब्रायन लारा रेडी है, कर्टली एमरोज कहता है मैं नून लीग की खातर मैं जान भी दे दूंगा अपने। अभी से ही बारबाडोस का मैं कहता हूँ जो इनका हल्का बारबाडोस है उधर से मैं विवन रिचर्ड को खड़ा कर दो, ऐसा वोट पड़ेगा। सारे नून लीग ही है, सारे नून लीग हैं और सारे शेयर का सपोर्टर है। अच्छा, बहरहाल ये थे हमारे मेहमान आमिर सुहेल, आज हमारे साथ मौजूद थे जो कि यार मिर्जा भाई एक बात अगर बुरा ना माने, आपको डिस्टर्ब करना चाहूँगा मैं। क्या? बोले। आप बात ये है कि सारे आपसे शेयर कर सकते हैं। ये बताएं कोई अच्छा सा शैम्पू रेकमेंड कर दें जिससे बाल ना गिरे।
अच्छा बड़े बालों के लिए हो, क्योंकि आप मैंने आज सलमान का एक पार्ट रखा हुआ तो उसके लिए मुझे चाहिए। अच्छा हाँ, मेरा कोई इसमें आप ये नहीं समझना कि मैं तो होता आपसे डायरेक्ट पूछ लेता। वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बाल तो आपके माशाल्लाह अनकाउंटेबल बाल हैं। लेकिन चले ठीक है, मैं इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के आखिर में आपको और आपने मुझे एक ऐसा बंदा भी बताना है जो ख्वाबों की ताबीर बता सके। अच्छा मुझे आजकल बड़े डरावने ख्वाब आ रहे हैं कि मैं किसी को चैलेंज कर रहा हूँ कि वो है मैं तुझे इधर चौका मारूंगा और वो मुझे बोल्ड कर देता है। इसकी ताबीर क्या होगी मुझे समझ नहीं आ रही। इसकी मेरे ख्याल से ये ताबीर शुदा ख्वाब है, इसमें तो कोई ताबीर की जरूरत भी नहीं है कि ऐसा कोई वाक्य भी हुआ है मन कहीं। जी हाँ, वेंकटेश प्रसाद का नाम शायद आपके जहन में हो। यार नाम तो सुना। बड़े चैलेंज करके आपने कहा था कि वो जा रही है बॉल और दूसरी बॉल पे काफी गंदे हो गए थे आप और बोल्ड कर दिया था उन्होंने। यार माँ तो वो तो चलो बड़ा मैच था, मेरा साहब बड़ा मैच था। मैं अवतार से पहले बच्चे जब गले में क्रिकेट खेल रहे थे उसमें इतना गंदा, लेकिन कैमरा ने किसी के पास सबूत भी नहीं है वो। अच्छा ये चीजें तो पेश नहीं कर सकता। नवाज शरीफ साहब को देखनी चाहिए थी। इंसान मशवरा कर लेता है, बहरहाल बदनसीबी हम बहरहाल को इस पे कुछ मजीद तबसरा नहीं करना चाहते। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपके साथ मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ। इस वक्त चलते हैं सेंट्रल स्टूडियोज। अच्छा आपने मुझसे हामिद मीर साहब आपने मुझको कोई ऐसा सवाल पूछा है ना? And now, from Central Studios of the Republic, this is Buzz. जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको खुशामदीद कहते हैं बनाना न्यूज़ के सेंट्रल स्टूडियो में। और हमारी हमेशा से कोशिश रही है ख़वातीन और हज़रात कि आपको हक़ाइक़ सही तरीके से दिखाए जा सके। अब तक आप जो टीवी पे शोज़ देख रहे थे जिनमें आपने सबसे बड़ी स्टोरी देखी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और रहमान मलिक साहब के बारे में और भी बहुत सारी पार्टियों के बारे में, वो आपने हमेशा एक पर्सपेक्टिव देखा और फिर दूसरा देखा। आज हम आपको पहली दफ़ा, क्योंकि बनाना न्यूज़ हमेशा से कुछ मुनफरिद करता है और आगे की बात करता है, आज हमने दो अहम शख्सियात को पहली दफ़ा लाइव अपने स्टूडियो में बिठा लिया ताकि मौक़िफ़ एक दफ़ा मिले, आपको भी सुनने को मिले दोनों की कहानियाँ और एक ही दफ़ा फैसला हो जाए। क्योंकि बहुत अरसे से बहस हो रही है, टीवी पे बहुत बड़े बड़े एयर टाइम्स मिलने लोग आ रहे हैं, अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, फिर दूसरा अपना मौक़िफ़ देता है। हमने सोचा इसको कंक्लूड किया जाए, आखिर सामने लाया जाए बात हकीकत क्या है, कौन सच बोल रहा है, कौन सच को जो है डिनाई कर रहा है। ये हमारी कोशिश है। अगली दफ़ा से आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताए चलें, हमने एक सिलसिला शुरू किया जहाँ आपकी आवाज़ स्टूडियो में सुनाई देगी, आप सवाल कर सकते हैं हमारे गेस्ट से, मगर अभी नहीं, वो हम आपको बताएंगे उसकी डिटेल। अभी बहुत बड़ा इशू इस स्टूडियो का और हमारे बहुत अहम मेहमान पहली दफ़ा किसी टेलीविज़न पर लाइव आपको मिलेंगे। हमारा बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मैं रहमान मलिक साहब, आपका आप तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू सो मच हारिद, थैंक यू सो मच। लेकिन आपने मुझे जो है यू हैव टैकल्ड मी, आपने मुझे सपोर्ट और मुझे क्लियरेंस नहीं दी, लेकिन फिर भी मैं आ गया हूँ अपने रिस्क पे। जी बहुत शुक्रिया। उनके साथ जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब तशरीफ़ रखते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि दो लोग आज साथ हैं, फैसला हो जाएगा। जुल्फ़िकार साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप पिछले दिनों से काफ़ी टीवी पे, बहरहाल हम चाह रहे थे कि साथ आएँ ताकि मौक़िफ़ बेहतर तरीके से आए। बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और अपने चैनल पे दावत दी। लेकिन अगर खुदा की कसम मुझे पता होता कि आप मुझे यहाँ पे बुला के इस शख्स के साथ बिठा रहे हैं तो आई स्वेयर अपॉन गॉड के मैं इस स्टूडियो में दाखिल होने से पहले अपनी गाड़ी जाके दरख्त में ठोक देता, लेकिन आई वुड हैव नेवर एंटर्ड इन दिस स्टूडियो। जी अब थोड़ा सा काम डाउन, आप तहम्मुल से काम कीजिएगा। आपसे पहला सवाल ये है मिर्ज़ा साहब, आपसे करूँगा मैं। आपने रहमान मलिक को झूठा कहा, फरेबी कहा, कहते हैं सेब खाता है केला बोलता है, केला खाता है कुछ और बोलता है, ये इसके कुछ सबूत हैं आपके पास? जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कोई बात भी बगैर सबूत के नहीं करता। इफ यू वॉन्ट टू नो कि मेरे पास ऐसे क्या सबूत है, आप आए मेरे साथ, आप बैठे मेरे साथ, मैं आपको वो सारे सबूत दिखा सकता हूं कि यह शख्स अगर पेशावर में जाता है तो वहां कहता है कि मैं पठान हूं, लाहौर जाता है तो कहता है कि मैं पंजाबी हूं, बलोचिस्तान जाता है तो कहता है मैं बलोची हूं, गिलगित के वो वजीर आला से मिला है तो कहता है कि मैं गिलगिती हूं। मैं आपसे सवाल करता हूं, 18 करोड़ लोगों से सवाल करता हूं कि वो डिसाइड करें कि इस शख्स से पूछा जाए कि व्हाट इज हिज आइडेंटिटी। मलिक साहब आप कौन हैं, कौन आप है, क्या आइडेंटिटी क्या है आपकी? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये मेरे जो है वो भाई हैं और मैंने अपने छोटा भाई समझता हूँ, ऐसी कोई बात मैं लानत भेजता हूं ऐसे किसी भाई पे। आई एम नॉट एनी ब्रदर ऑफ एनी सच पर्सन। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, आप खुल के आप कहाँ पे नहीं प्लीज। मैं बेसिकली हमारा जो हम हमारे कबीला जो है 18वीं सदी ईस्वी में हम लोग जो है वो अफ्रीका से तंजानिया के रास्ते हिजरत करते हुए सियालकोट पहुंचे और जो हमारी एक बहुत ही एक जिंगा लाला हु हमारी कास्ट थी। जिंगा लाला हु मलक। हम लोग हम आपने अक्सर देखा होगा नेशनल जियोग्राफिक चैनल के ऊपर आपने देखा होगा, हम बेसिकली जब वहाँ से आए तो हम जो है पत्ते
मैंने पहले भी जैसे कहा, इन्होंने मेरे ऊपर बनाना का इल्ज़ाम लगाया। हम बनाना के जो पत्ते होते थे वो पहन के हमने वो सफ़र शुरू किया और कोट पैंट पे आके ख़त्म हुआ, और ये एक महज एक इल्ज़ाम है। दूसरा इन्होंने कहा ये सेब खाता है तो केला बोलता है, और महल है केला खाते तो सेब बोलता है। देखें, एक माहौल भी एक चीज़ होती है, मजाक भी एक चीज़ होता है। मजाक में आप 10 सियालकोट में बड़ा मजाक होता है, बहुत काफ़ी सारे मजाक हैं। अब मैं जिस एरिया में हुसूस बिलहुसूस मैं रहता हूँ, उस एरिया में मैं आई वांट टू टेल यू द होल थिंग एंड आई वांट टू टेल द होल नेशन के हम लोगों के वहाँ मजाक में केले को सेब और सेब को जो है वो केला कहा जाता है। और आपको हैरत होगी कि हम लोग गर्मे को मौसम्बी कहते सब हैं। क्लियर हुई, कोई बात नहीं। डोंट बिलीव हिम, ये जो कुछ बोल रहा है इसका एक एक वर्ड, इसके फुल स्टॉप, इसके कॉमास, सब के सब झूठ हैं। दे आर टोटली लाइज। इसका मतलब है मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। अगर इनकी बातों के साथ मेरी कोई वजूद ही नहीं है, मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। आप एक बात करें, आपने तो ये भी कहा आप मेरे भाई टैबलो हैं, देखने जाते हैं, छोटे भाई हैं मेरे, आप मेरे बिल्कुल छोटे भाई हैं। टैबलो खुदा ना करे कि ये मेरा भाई हो। मैं कहता हूं कि मुझे मौत आ जाए उस दिन कि अगर ये मैं इसको अपना भाई डिक्लेयर कर दूं। इस किस्म का शख्स मेरा भाई हो ही नहीं हो सकता। ये टारगेट किलर से मिला हुआ है। ये हमारी हुकूमत को ना सिर्फ तोड़ना चाहता है, ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। आपके पास कोई सबूत है सर जी? ये तो आप सबूत की बात करें, आप सबूत पे आप छोड़ते ही नहीं है सबूत, उनको कहां मतलब सबूत है कोई आपको? ये शख्स जो अपने आप को पाकिस्तानी कहता है, ये दर हकीकत ही इज एन अफ्रीकन एजेंट। ये एक अमेरिकन नहीं, एक अफ्रीकन एजेंट है। और हमने खुद, व्हेन आई वाज द इंटीरियर मिनिस्टर, हमने इनका एक ईमेल टैप किया था। अच्छा, वो ईमेल जो हमने टैप किया था, मैं आपको पढ़ के सुना तो आई हैव द रिकॉर्ड एज वेल। ये मेरे हाथ में है, ये प्रिंट आउट, और ये हमने ISI और दूसरे इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ शेयर कर चुके हैं। हम ये शेयर कर चुके हैं। एंड इफ यू अलाउ मी, मैं आपको टेक्स्ट पढ़ के सुना सकता हूं। इट सेज, प्यारे थॉमस ओडोयो, ये कीनिया के सदर को इसने खत लिखा है। प्यारे थॉमस ओडोयो, सदा सुहागन रहो। आपको पता ही होगा कि अब लोगों ने मुझ पे शक करना शुरू कर दिया है और वो कहते हैं कि मैं शक्ल से अफ्रीकी एजेंट लगता हूं। आपको मैं आज दावत देता हूं कि आप, आई एम सॉरी आई कांट रीड दिस वर्ड, ओके छोड़ दो। आप जो है वो आई कैन रीड इट। मैं आपको दावत देता हूं कि आप आए और आप इस मुल्क के हिस्से टुकड़े कर दें। लोग जान गए हैं कि मैं आपके मुल्क से कंडे वाले चूहे स्मगल करता हूं। कांटों वाले चूहे, ये साही जिसको कहते हैं आप, से ट्रू, कंडे वाले चूहे स्मगल करते हैं। ये कैरेक्टर है इस आदमी का। लोगों ने मेरे रंग पे शक करना शुरू कर दिया है। मैंने रंग गोरा करने की नित नई क्रीमें लगाई हैं। जिस क्रीम की वॉल चॉकिंग हुई है मैंने इस्तेमाल की है, लेकिन अगर गोरे रंग पे ऐसे बाल दिखाऊंगा तो यूं लगेगा जैसे पानी की बोतल में किसी ने बहुत बड़ा दरख्त उगा दिया है। जोशुआ ट्री टाइप कुछ चीज, वो जो ट्री होते हैं जापान में आपने देखे होंगे, बिल्कुल, वो उस किस्म की वो मखलूक। हमने अफ्रीका में भी बड़े देखे हैं वो ट्रीज। कैन यू प्लीज लेट मी फिनिश प्लीज। मुझे चंद जली हुई गाड़ियों का मोबिल ऑयल फराहम किया जाए। वहां गाड़ियां बहुत जलती हैं, आपको पता है, राइट्स होते हैं बहुत ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह कराची से कम। हाँ, जैसे चीता तो वहाँ पर नई जो है परेडों में ही घूमता होगा। प्लीज आप फिनिश करें, मैं ब्रेक पे जाना है। प्लीज मुझे 100 जली हुई गाड़ियों का मोबिल ऑयल फराहम किया जाए ताकि मैं नहाने धोने का सिलसिला दोबारा शुरू कर सकूं। तुम्हारा अपना रहमान मलिक। ये कैरेक्टर है, ये ऑन रिकॉर्ड। दिस इज नॉनसेंस, आई डोंट एक्सेप्ट इट। आप इसको आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप नहीं करें, बट दिस इज ऑन रिकॉर्ड। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। मैं बताता हूँ, अगर तो ये मेरा लिखा होता और ये खत यूं करते तो मेरी शक्ल आ जाती खत के अंदर और मैं ही पढ़ रहा होता, तो ये एक पहले सबूत ये फिल्मों में होता है। बिल्कुल, ये देखिए फिल्में जब बनती है हकीकत को ही मंजर कश करके कैसी करती हैं। I literally tell every single thing to the president of Pakistan. या तो आपके पास टाइम बहुत फालतू है या मेरे पास टाइम बहुत फालतू है कि मैं इस शख्स की बात भी सुन रहा हूं और आपके प्रोग्राम में भी बैठा हूं। बात आप दोनों को करनी पड़ेगी, ये हमारे प्रोग्राम का खास है। He has no answer. He can't deny this fact. बिल्कुल, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। जब वापस आएंगे तो देखेंगे कि मिर्जा साहब के जो जितने भी इल्जामात हैं उनका जवाब रहमान मलिक साहब के साथ है। लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक हियर। वापस आएंगे, एक बहुत अहम डिबेट जारी है। ठीक है, आप मेरे भाई हैं। महले
आप मेरे भाई हैं और आप मेरे बिल्कुल छोटे भाई हैं, आप जज्बाती ना हो। बट साहब कैन Sir, have यू a प्लीज coffee. आस्क दिस मैन कि ये मुझे भाई अगर बोलेगा तो या तो ये गिलास मैं अपने सर पे मारूंगा या आपके सर पे मारूंगा। नहीं नहीं मुझ पे जुल्म नहीं कीजिएगा। नहीं, मैं देखें अगर ये I पार्टी am in है, your program. It's your responsibility to hush this man up. नहीं आप प्लीज साहब। this is my responsibility as a citizen of Pakistan and Africa. You are at the not same a time. citizen of Pakistan. नहीं, You ID can card- never be a citizen of Pakistan. You can be citizen of Uganda. You can be citizen of El Salvador. You can be citizen of Somalia. You can be citizen of anywhere in the world, but not this holy land of Pakistan. He is like my younger brother and I don't mind But sir, any of his comments. excuse me. I am not your brother at any cost. I won't stop myself to call you a younger brother. मैं लानत भेजता हूं ऐसे किसी भाई पे और मैं लानत भेजता हूं आपके भाई होने पे। मैं इस लानत को तहे दिल से कबूल भी करता हूँ। आप ये लानत कबूल करते हैं, मैं इस लानत को आपको सूद सर, के हम साथ वापस कर रहा हूं मैं आपको। वापस मैं आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से दोबारा कबूल करते हैं और दोबारा की आरज़ू में बैठे हैं। आप- You are my brother. झूठों की यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है ये शख्स खालिद मैं साहब। न सिर्फ झूठों की यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ बल्कि वो बिल्डिंग जो झूठ के ऊपर मबनी है वो यूनिवर्सिटी मैंने खुद बनाई है। कराची के जो निहत्ते जो मासूम लोग मर रहे हैं, he is drinking the blood of them. ये है वो वैम्पायर, ये है कराची की स्ट्रीट्स का वैम्पायर। अगर अगर जो कि यहाँ मैं पे न खून सिर्फ चूस रहा है। वैम्पायर हूँ, मैं रेड वुल्फ भी हूँ और बल्कि इन्होंने मुझे कराची के मैं जो हूँ स्ट्रीट क्लाइम में भी मुजरबिस हूँ। कहाँ पहली आना दफा कहाँ सच जा रहे हैं रहमान मलिक साहब? आपसे मनोमन मैं कबूल कर रहे हैं, इसलिए आना कहाँ आने है? जा- टारगेट किलर्स के साथ मिला हुआ ये शख्स। Let him complete. Let me complete first. आप you are like my younger brother. I am Oh, you are not your brother. थैंक यू। आप नहीं है सर। Someone else Carry is on. my younger brother then. हाँ कोई और मुझे कह लें आप। You और मैं are- आप दोनों का भाई हूँ जी। जी बिल्कुल। Carry on. देखें हालत इन्होंने जो है मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए, किस हैसियत से लगाए? एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ही इज नॉट अ पॉलिटिकल वर्कर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एनीमोर। He resigned. He didn't resign basically. Our president of Pakistan has kicked him out of something. I am a political worker. You are not a political worker. Tell him that. बोल दे इनको। कौन कह रहा है? खालिद खान कह रहा है ये बात। हम नहीं देखिए ना, बोल रहे हैं आपने कि- तो रिजाइन कर दिया। मैंने पार्टी की मेंबरशिप से रिजाइन नहीं किया। आई एम स्टिल अ मेंबर ऑफ दिस पार्टी। लेकिन मेरी आपने गाड़ी कहा पे भी सियासत तो पीपल्स नहीं पार्टी करेंगे का ना। झंडा है और ये पीपल्स पार्टी का झंडा मेरे घर पे भी है और ठीक ये है। पीपल्स पार्टी का झंडा हर उस जगह और पे सर, है। fair enough. ये मेरे दिल पे बना हुआ है। फेयर इनफ। ये उनका पार्टी कहने का का मकसद झंडा ये है कि आप किस हैसियत में ये सारी बातें कर रहे हैं वो मैं- हैसियत Very क्या है? simple. पार्टी का And member हूँ, worker हूँ मैं पार्टी people का। are very clear. लोगों को पता है, they are very clear कि who is wrong and who is right. मैं उनका मकसद ये है कि वो आपकी हर बात पे हाँ हाँ भी करें, तो कोई मकसद नहीं है। आप एक आम शहरी हैं और यहाँ इस मुल्क में आम शहरी की तो कोई हैसियत नहीं है, आपको पता ही है। बल्कि वेरी सिंपल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा एक बात कहता हूँ खालिद, ही इज लाइक माई यंगर ब्रदर। मेरे I am not your brother. Not at Sir, all your ये लें brother. सर, ये मुझे मारेंगे, मारे वहाँ से। खालिद खड़ा के वैसे मुझे बजा दे। मेरा कसूर है कि मैंने आप दोनों को साथ बिठाया है। If Superman is listening me, please help me out. I'm not losing my temper. Not नहीं, at यू आर all. नॉट। मैं बिल्कुल अपना आई टेम्पर लूज रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल टेम्पर लूज नहीं कर रहा। रहमान but साहब, आपका you रुमाल should गिर not गया call डर की me वजह his से। brother. डर की वजह से बैठ गया। At no cost डर his की brother. वजह से ये बैठे बैठ नहीं, गए। ये टाइम मेरे ख्याल में खतरे का शुरू हो गया तो ये गिर गया है। इन्होंने बोला कि आई गॉट अ गर्लफ्रेंड who is like working in some airline. And she is an हाँ, air hostess आपने as इन पे well. इल्जाम लगाए अच्छा, अखबारों ये में फैक्चुअल बात। आप अपने ईमान से वो एयर बताएं, होस्टेस है, ये बात फैक्ट है। आप अपने ये ईमान facts है। आप अपने ईमान से सेंसर वाले भी बताएं, सुन लो, जी। लिसन, आप ये मेरा ईमान से बताएं कि इन्होंने मुझ पे इल्जाम लगाया कि आई डू हैव अ गर्लफ्रेंड। मुमकिन ही नहीं है। मुश्किल है। नहीं नहीं, ना वो सिर्फ- हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में कौन सी बच्ची ऐसी है जो मुझसे सेट हो। फेयर इनफ। यहाँ तो आपकी बात खुद ही डिनाई हो जाती बात सुने, ये जो आई वुड लाइक टू इंटरप्ट यू, डोंट लिसन टू दिस मैन। ये जो बात हो रही थी कि कटी पहाड़ी पे जो फायरिंग हो रही थी, ये बंदा यहाँ पे बोल रहा था कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मारी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मार रही है। आपके चैनल पे फुटेजेस मौजूद हैं, आपने सबने देखे हैं। वो लोग मास्क पहन के, चादरें पहन के, और वो क्लाशनकोव से एक दूसरे से फायरिंग कर रहे थे, स्ट्रेट फायर मार रहे थे। कौन सी गर्लफ्रेंड एक दूसरे पे ऐसे फायर करता है? कौन सा बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड पे फायर करता है ऐसे? आस्क दिस मैन, पूछें इससे। मैं आई एम He हियर टू is क्लियर माय involved in these स्टेटमेंट। killings. That's why he is saying like this. देखिए बात सुने,
हर दहशतगर्द हो या कोई आम आदमी हो, हर आदमी कहीं ना कहीं में मुझ बदकिस्मत के अलावा कहीं कहीं वो कोई बॉयफ्रेंड भी होता है, कोई गर्लफ्रेंड भी होती है, हो सकता जो बात है। और जहाँ तक वो एक दूसरे को मार रहे थे भाई, उनके प्यार का तरीका ही यही है कि वो एक दूसरे को गोली मार के सबूत देते हैं आई लव यू। मिसाल के तौर मिसाल के तौर पे देखें कि हमने जो पिछले दिनों कई दहशतगर्द गिरफ्तार किए हैं, एक मैं आपको बताता हूँ जो एट द वेरी सेम टाइम गर्लफ्रेंड भी है और बॉयफ्रेंड भी है, कामरान मधुरी। कामरान जो ये नाम आ रहा है जिसका, हाँ मैंने जब मधुरी को गिरफ्तार किया इंडियन मीडिया में खबर चल गई कि इन्होंने माधुरी दीक्षित को जो है वो कर लिया। मुझे आप अपने ईमान से बजाय आपको मैं बोलूँ कि आपने मधुरी को गिरफ्तार करना है, आप अथोराइज हैं, क्या आप गिरफ्तार करेंगे उसको? कभी नहीं करेंगे, नेवर। उसके अलावा हमने काफ़ी सारे गिरफ्तार किए। ये जावेद सनाली बांद्रे हमने गिरफ्तार किया है, नया दहशतगर्द जी। एक जावेद सनाली बांद्रे के साथ साथ एक है जिब्रान किम्मी काटकर। हिडन कैमरे की तरफ लेके चलते हैं। रिपब्लिक में जगह जगह कैमरे लगाए हुए, मुख्तलिफ शख्सियात, इंपॉर्टेंट शख्सियात क्या क्या करती हैं जब कैमरा उनके पास नहीं होता, लेकिन हिडन कैमरा आपको दिखाएगा कि वो क्या करते हैं। फुटेज हम वापस आते हैं, दहशतगर्दों को पकड़ते हैं। मैं कैसे हैं पंडित जी है, प्लीज साले को ठोकने का अंजाम जानते हो? 24 साल के अर्थ गई अलग, और यही पुलिस साला अगर तुमको ठोक दे तो प्रमोशन अलग और मेडल अलग। प्लीज थोड़ी प्लीज थोड़ी एंड फ्रंटियर कांस्टेबलरी यू आर अंडर अरेस्ट। मैं कैसे ही पानी जी आप, अभी मैंने 5-1 मिनट पहले ही आपको समझाया, शहरबंदी नहीं। तो मैं वक्त पर आ गया। सोचो अगर मैं ना आता तो तुम्हारा क्या होता? मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला ज़रूर चुकाना चाहूँगा। मैं जिस दिन वज़ीर आज़म बना तो तुम्हें अपने मुल्क का जो है वो ये वज़ीर दाखिला बना, ये मेरा तुमसे वादा है। सपने देखने की आदत तो नहीं मुझे, लेकिन तुम्हारी बात मान लेते हैं। चलता हूँ। नाम नहीं बताओगे अपना? नाम जानना चाहते हो? चुलबुल मलक। हमारे पास टाइम बहुत कम था। बात हम ये करना चाह रहे थे, पहली दफ़ा 2 लोगों को बिठा के किसी एक प्लेटफॉर्म पे, पहली दफ़ा किसी चैनल ने किया है, लेकिन बात हो नहीं सकी। हम एक और हिस्सा इसका चलाएंगे। मेरे साहब आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, मलिक साहब आप भी कुछ कहना चाहें आखिर में? मैं आखिर में वेल आई एम वेरी क्लियर एंड द सिचुएशन ऑफ कराची इज़ वेरी गुड एंड वेरी इन कंट्रोल। प्लीज़ रेंजर्स, सिक्योरिटी फोर्स, एवरीवन इज़ रेडी। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, मुझ पर एक एहसान करना है कि मुझ पर कभी कोई एहसान ही ना करना। अच्छा, ये आपके मेरे साहब, आप बहुत शुक्रिया। आप बड़े आराम से बैठे रहे, काम रहे बड़े।
हालांकि आप नहीं बैठना चाहते इनके साथ, पर हमारी रिक्वेस्ट पे आपका बड़े मशहूर हैं। खालिद, मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब आप मुझे स्टूडियो में बुलाए तो इस किस्म के या इनसे रिलेटेड किसी शख्स को मेरे नज़दीक भी ना रखे, और अगर मुझे रखना है तो कैमरामैन को इधर बिठा दे, मैं कैमरे पे जाके खड़ा हो जाऊंगा, वहां से सारे जवाब दे दूंगा, बट आई विल नॉट डेयर टू सिट नियर दिस पर्सन। ठीक है, सब भाई भाई हैं सर जी। कोई किसी का भाई नहीं है, रिमेंबर, माइंड इट, आई एम नॉट ब्रदर ऑफ दिस मैन। इज दैट क्लियर? क्लियर सर। हाँ, Fair enough. इट शुड बी क्लियर है बिल्कुल जी। खातिन हज़रात, आपने देखा मिर्जा साहब, Khalid, one more thing is look at me rather look at me. One more important question is, देखें बात सुने खालिद, मैं भी गुस्से का तेज हूँ और मुझे भी कई दफा गुस्सा गुस्सा नहीं कीजिएगा। एक दफा गुस्सा आ रहा है खालिद, एक दफा मैं अपने गुस्से को गुस्सा आ रहा है। हाँ चलो चलो ठीक है, गुस्सा आ जाए गुस्सा। नहीं, बात करते हैं, बात करते हैं, लाइव जा करते हैं। That's all for tonight. एक मिनट मलिक साहब और आपने मिर्जा साहब को देखा, हमने कोशिश की कि एक प्लेटफॉर्म पे दोनों बात कर सकें। ओके फाइन, ठीक है, नहीं हो सका, दोनों के जवाब अपनी जगह, अल्हम्दुलिल्लाह, जवाब भी अपनी जगह। अल्हम्दुलिल्लाह। अगली दफा जब दोबारा हाजिर होंगे तो बात रिपब्लिक का करते कोई बड़ा हैं। इशू डिस्कस करेंगे। अभी बात आज करते के हैं, लिए आ जाओ, बहुत शुक्रिया। गुस्सा आ रहा है तो लेट्स नहीं सर जी, लाइव जा रहा है। लेट्स सॉर्ट कट करें। नो डोंट कट दिस। मेरे साहब- आप अपने मालिकों को बोल दो डोंट कट दिस, जिसके इमाम पे आप ये चला रहे हो, आई नो दिस। बात सुनो, अभी बात करते हैं, अभी यहीं पे आ जाओ, यहीं पे बात कर लेते हैं। खालिद, आई एम वेरी क्लियर। नो गुस्सा आ रहा है, बात करो। यू शुड बी हैविंग अ ग्राउंड टू मेक एन आर्गुमेंट, यू शुड बी हैविंग अ ग्राउंड। गुस्सा किस बात पे आ रहा है आपको? कम ऑन, लेट्स हैव एन आर्गुमेंट, कम ऑन। I have never said it.